दोस्तों गुड मॉर्निंग। हो सकता है कि जब मेरी आप ये आवाज़ सुन रहे हों तो मॉर्निंग ना हो, लेकिन ये सोचिएगा कि बुज़ुर्गों ने कहा जब जागो तभी सवेरा। जाड़े का मौसम आ चुका है, गुलाबी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन कहीं कहीं पर तो बहुत शदीद जाड़ा पड़ने लगा है। और ऐसे जाड़े के मौसम को लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, लेकिन जो बीमार हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो वृद्ध हो चुके हैं, ओल्ड एज वाले, ऐसे में कुछ उनके साथ बड़ी तकलीफ़ें पैदा हो जाती हैं, जिसमें ख़ासकर तकलीफ़ है जोड़ों की दर्द, गठिया की शिकायत यानी आर्थराइटिस। उनके घुटनों में दर्द होता है, कोहनियों में दर्द होता है, पीठ में, कमर में, और यहाँ तक कि ये जो उंगलियों के छोटे छोटे जोड़ होते हैं इसमें भी शिकायत होती है। और ख़ासकर हमारी माता और बहनें जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। हो सकता है कि आपके जानने वालों में, बुज़ुर्गों में, आसपास के लोगों में ये शिकायतें पाई जाती हों, बल्कि घर में भी ऐसा अगर कोई शख्स है। एक ज़माना था जब बुज़ुर्गों में ये शिकायत होती थी, बड़ों में, ओल्ड एज के लोगों में, लेकिन आज जवानों में होती है, कम उम्र के लोगों में भी पाई जाती है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों में शिकायत पाई जाती है कि साथ कमर में दर्द हो रहा है उठने बैठने में, जब चलते हैं उठते बैठते हैं तो जोड़ों में आवाज़ आती है। ये सारी शिकायतें आए आए दिन आम तौर पर आप लोग सुनते रहते हैं। मैं हूं डॉक्टर जाफरी और आपके साथ मैं जो शेयर कर रहा हूं इस वक्त, इसलिए कि अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगे तो इसे अप्लाई कीजिएगा। बहुत आसान तरीका है, बहुत कम पैसों में, बहुत कम मेहनत में आप कुछ लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकते हैं उनकी तकलीफ़ों को दूर करके। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही हो तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो आइए मैं बात करता हूँ। ये जो जोड़ों की तकलीफ़ है, जोड़ों से आवाज़ आती है, कमर में दर्द होता है, और ख़ास तकलीफ़ जो है इसी से रिलेटेड है, वो है स्पॉन्डिलोसिस की। गर्दन के पिछले हिस्से में जो दर्द होता है, चक्कर आते हैं, यहाँ तक कभी कभी हाथों तक में ये तकलीफ बढ़ जाती है। और डॉक्टर पास जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि सब सर्वाइकल है। जिसे देखिए आजकल वो कहता है मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, लिहाजा काम आप करते हैं तो तकलीफ बढ़ जाती है। बहुत आसान, बहुत आसान। मैं एक दवा बता रहा हूँ आपको, इस पर नोट भी कर रखा है मैंने थंबनेल पर। उस दवा का नाम है अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस आगे क्यू जैसा एक निशान बना हुआ है, मदर टिंचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अर्टिका यूरेंस किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे जाके आप अर्टिका यूरेंस क्यू किसी अच्छी कंपनी की आप ख़रीद लीजिए। और एक और मेडिसिन आप ले लीजिएगा, इसका नाम है एसिड बेंजोइक 30 पोटेंशी में। एसिड बेंजोइक 30 पोटेंशी में अर्टिका यूरेंस क्यू मदर टिंचर में। अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर की तकरीबन 15 ड्राफ्ट्स, 15-15 बूंदें दिन में 3 बार थोड़े से गुनगुने पानी में डाल के आप दिन में 3 बार लीजिएगा, सुबह खाली पेट, रात में सोते वक्त, और दोपहर में भी ऐसे वक्त लीजिएगा जब आपको खाना खाए हुए या तो 1 घंटा गुजर चुका हो या घंटा आधा घंटा पहले ले लें आप। तो अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर की 15-15 बूंदें दिन में 3 बार। इसके साथ ही साथ एसिड बेंजोइक या बेंजोइक एसिड 30 पोटेंशी में ले लीजिए। इसके 4-5 ड्राप 1 चम्मच पानी में डालकर या ज़बान पे ही 2-3 ड्राप डाल लीजिए दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम को सनसेट के आसपास और रात में सोते समय। आप देखिएगा कि इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आपके हाथ पैरों में अगर झंझनाहट सी हो रही है, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत हो रही है, उस पर भी बड़ा फ़ायदा होगा। मेडिसिन तो और भी हैं, रेमेडीज़ भी और भी हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही कम रेमेडीज़ में ये शेयर कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है या कोई बुज़ुर्ग है और काफ़ी दिनों से परेशान है, तो आप इसके साथ एक और रेमेडी होम्योपैथिक की है वो शामिल कर लीजिएगा। उसका नाम है गुआइकम मदर टिंचर क्यू। गुआइकम क्यू, इस तरह से आपके पास 3 हो गई। एक गुआइकम क्यू यानी मदर टिंचर, दूसरे अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर। इसकी 15-15 बूंदें दोनों में से सुबह, दोपहर, शाम लें, और एसिड बेंजोइक दिन में 4 बार, 4-5 ड्राप 1 चम्मच पानी में। और मदर टिंचर जो है उसको आपको लेना है आधा कप या 1 कप पानी में। तो आप इसके साथ ही साथ एक बात का ख्याल रखें कि परहेज़ के बिना मर्ज़ बहुत देर में जाता है। ऐसे में आप कोशिश ये करें कि शाम के टाइम बिल्कुल प्रोटीन वाली चीज़ें लेना बंद कर दीजिए। यानी शाम को एक तो खाना जल्दी खाइए, दूसरे दूध से बनी चीज़ें, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो, मीट, दालें, अंडा, मछली, इन चीज़ों का परहेज़ आप ज़्यादा कीजिए। ख़ासकर शाम को तो बिल्कुल मत लीजिए।
तो आइए, देर किस बात की है, हम किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से जाके ये चीज़ें ख़रीद लेते हैं और इस्तेमाल कराते हैं। बुज़ुर्ग हो या कोई नौजवान हो या जवान हो, आपके घर में लेडीज़ हो या जेंट्स हों, आपके खुद के साथ अगर ये शिकायत है तो आप बराए मेहरबानी इसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। ये बहुत बेहतरीन काम करने वाली है। लेकिन आखिर में एक बात और कहूँ आपसे कि अगर आप मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप अपने जो फिजिशियन हैं, आपके फैमिली डॉक्टर हैं, जिनसे आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर आप उनसे कंसल्ट कर लें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि होम्योपैथ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, सिम्टम्स के एतबार से मेडिसिन होती है। मैंने एक जनरल बात आपसे कही इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके उनसे राय लेकर इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को, सैकड़ों हज़ारों लोगों को इस दवा से फ़ायदा हुआ है। आप इस्तेमाल करके देखिए मशवरा करने के बाद। फिर मिलते हैं, इस पर डिटेल में बात करता हूँ फिर कभी। फ़िलहाल आज इतना ही। फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिए लोगों को। थैंक यू वेरी मच।